नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो जो कई बार ज्ञान से परिपूर्ण होती है, कुछ रहस्यों को उजागर करती हुई होती है, और कई बार कुछ ऐसे साधनाओं से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो वीडियो आपको अपने आप ही मिल जाता है। और कई बार आधी रात को भी पॉपअप आता है, हमारे सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं, लेकिन बेचारे इतने अच्छे हैं कि कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कोशिश नित्य प्रति वही है कि रोज नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि कल हो ना हो, आज दास है, कल पता नहीं कब तक भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से हमें ये दिव्य समय जो है कहीं ना कहीं मिलता रहे, जो हम अपने जीवन को उस ज्ञान की ज्योत के द्वारा नित्य प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है उसको बढ़ाते रहें। तो आज की जो दिव्य लीला कहीं ना कहीं भगवान ठाकुर जी से जुड़ी हुई। जब एक बार ठाकुर जी ने पांडवों की भी लाज बचाई थी, सिर्फ एक चावल के दाने से। हैं? जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथा है। क्योंकि कहते हैं कि जब अज्ञातवास में, जब कहीं ना कहीं जब वनवास काल जो है पांडवों का कहीं ना कहीं खत्म होने वाला था, तो दुर्योधन ने कहीं ना कहीं से एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि भैया ऋषि दुर्वासा को जो है वो पांडवों के आश्रम की तरफ भेज दिया था, उनके बहुत सारे चेलों के साथ। कि पांडव एक तो कहीं ना कहीं वन में रह रहे हैं और उनके पास खुद का गुजारा करने की कहीं ना कहीं क्षमता है नहीं, तो ऋषि दुर्वासा अपने चेलों के साथ वहाँ जाएंगे कि महाराज आप वहाँ जाइए, भोजन कीजिए। और जब भोजन व्यवस्था नहीं मिलेगी सब कहीं ना कहीं शिष्यों के लिए, तो दुर्वासा जी शराब तो छूटते ही दे देते थे। तो दुर्योधन को लगा कि भैया सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, तो ऋषि दुर्वासा को कहीं ना कहीं पांडवों के आश्रम की तरफ उन्होंने भेज दिया। और कहते हैं ऋषि दुर्वासा वैसे ही वहाँ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने वो इच्छा प्रकट की कि कहीं ना कहीं हमें भोजन करवाइए, हमें भूख लगी है, और सब शिष्य उनके साथ में। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब पांडव जो थे कहीं ना कहीं जो वन में रहने वाले, वहाँ व्यवस्था कहाँ इतनी होनी थी, अब राजपाट कहीं उनके पास नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा धीरज रखते हुए उन्होंने फिर आग्रह किया फिर ऋषि दुर्वासा से कि महाराज आप स्नान ध्यान करके आइए, भोजन की व्यवस्था आपको मिलेगी। अब कह तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पांडव जो है वो सोच रहे थे कि अब इतने सारे ऋषि दुर्वासा के जो शिष्य हैं उनका भी भोजन व्यवस्था कैसे होगी। ऋषि दुर्वासा तो कहीं ना कहीं पक्का श्राप देंगे ही देंगे। और वो जो कहीं ना कहीं वो जो प्लान तैयार किया था दुर्योधन ने, वो आज सक्सेस होगा। लेकिन कहते हैं कि फिर ऋषि दुर्वासा जो है स्नान करने के लिए गए, तो द्रौपदी ने कहते हैं फिर ठाकुर जी का कहीं ना कहीं स्मरण किया। अब ठाकुर जी तो लीला बिहारी ठहरे कि जैसे ही स्मरण किया कि आइए ठाकुर जी लाज बचाइए, तो भक्तों की लाज बचाने वाले ठाकुर जी जो है कहते हैं वो आप मनोहर लीला करते हुए जिस क्षेत्र में जो है पांडवों ने कहीं ना कहीं अपना वो एक वासागृह बनाया हुआ था, वहाँ पे ठाकुर जी जो है वो प्रकट हो गए। अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग जगह इसका विवरण मिलता है। कई लोग कहते हैं कि साग के पत्तों का भोग ठाकुर जी ने मांगा, या कई जगह यही विवरण मिलता है कि एक दाना चावल ठाकुर जी ने वहाँ पे कहते हैं डिमांड किया कि भाई लेकर के आओ। तो कहीं ना कहीं अब जो भगवान की लीलाएं हैं ना, उसको बाकी लोग नहीं समझ पाते कई बार, या कई बार कुछ ऐसे दिव्य संत होते हैं कि वो सांकेतिक रूप से आपको जो कहते हैं, कई बार हम लोग उस पर संशय करके अपना जो है लाभ नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं आगे, उसके द्वारा क्या आपकी मुश्किलों का निवारण होने वाला है। तो अविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास गुरु जी भी हैं, कोई गुरु कुछ कहता है शिष्य से, तो कहीं ना कहीं उसको अगर शिरोधार्य कर ले तो भी उसका कल्याण है। तब भी अब ये नहीं कि उसमें अपना माइंड लगाए कि हाँ यार मैं तो गुरु जी से ज़्यादा जानता हूँ, गुरु जी तो ये क्रिया करें। तो कई बार जो है पांडव भी फिर शायद अचंभित होंगे जब ठाकुर जी ने एक दाना वो जो चावल जो है उसकी डिमांड की। पर ये मैं तब कह रहा हूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने इस चीज़ को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है, और अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा विवरण कई बार जो है आपको थोड़ा थोड़ा उसमें विभिन्नता जो है वो प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि फिर जैसी द्रौपदी ने कहीं ना कहीं, अब मर्म जानते थे ठाकुर जी कहीं ना कहीं कि क्या विपदा जो है वो आई हुई है पांडवों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषि दुर्वासा यदि क्रोधित हुए
तो ये ठाकुर जी भी जानते थे कि आज फिर वो पांडवों को कुछ ना कुछ ऐसा श्राप दे देंगे कि अज्ञातवास तो क्या ख़त्म होगा, कि शायद इनका जीवन ही जो है वो एक ऐसी डगर पे चला जाएगा कि जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पे दुर्योधन ने जो एक नीति बनाई थी वो जरूर सफल हो जाएगी। लेकिन जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं भैया, वहाँ पे कहते हैं कि माया स्वामी से माया कहाँ चलेगी। जो माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, कहाँ चलेगी माया उनके आगे, कहाँ कुटिल नीति कहाँ चलेगी उनके आगे। मामा शकुनी भी फेल हो जाते थे ठाकुर जी के आगे। तो ठाकुर जी ने एक वो चावल का दाना मांगा। आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने उसको ग्रहण किया, और जैसे ही उन्होंने उसको ग्रहण किया तो कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा जो है, जो स्नान करने गए थे, ये जो उनके सारे शिष्य थे, कहीं ना कहीं उनकी भूख ही तृप्त हो गई अकस्मात ही। यहाँ ठाकुर जी ने चावल ग्रहण किया और वहाँ पे वो लोग जो है भूख ही खत्म। अब जब अगर किसी की भूख ही जो है वो शांत हो जाए, या उसका हृदय ही ना करे खाने का कि भैया मैं तृप्त हूँ, मैं नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी रख दो उसके आगे, फिर कितने हजार पकवान रख दो उसके आगे, या कितने 56 भोग रख दो उसके आगे, पर वो फिर उसे खाएगा नहीं खा पाएगा वो। जब तक ठाकुर जी का ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी इंसान एक दाना भी अन्न का अंदर नहीं ले आ सकता, ये उनका ऑर्डर है। तो इधर जैसे ही ठाकुर जी ने खुद को एक चावल के दाने से तृप्त किया, वहाँ पे कहते हैं कि स्नान करते करते ऋषि दुर्वासा जो है वो उनके और उनके शिष्यों की भूख जो है वो तृप्त हो गई, शांत हो गई। अब उनकी इच्छा ही खत्म हो गई भोजन करने की। तो उन्होंने जो है पांडव निवेदन किया कि आइए महाराज। तो अब लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ठाकुर जी की लीला जो है कहीं ना कहीं वो कहाँ चल रही है, क्योंकि पांडव तो देख रहे थे यार एक चावल दाना खाया ठाकुर जी ने, पता नहीं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार डाउट हो जाता है ना, तभी तो मैंने आपको कहा कि भगवान की लीला पे और कई बार कुछ दिव्य संतों की गुरुओं की लीला पे संशय नहीं करना चाहिए कई बार, क्योंकि कुछ एक ऐसी भी शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं जो इस नॉर्मल प्रकृति से आगे बढ़ के हैं, जिसकी आप एक्सप्लेनेशन साइंस के आधार पे नहीं कर पाएंगे कि भैया एक दाने चावल से इतने सारे जो है सैकड़ों लोगों की भूख कैसे मिट सकती है। पर ये चमत्कार तभी होते हैं, ये साक्षात्कार तभी होते हैं जब भक्ति समर्पण आपके दिल में होते हैं। द्रौपदी ने बड़े दिल से याद किया था ठाकुर जी को कि लाज बचाइए। और जब ऋषि दुर्वासा ने कहते हैं कि भैया अब हम भोजन नहीं करेंगे, हम तृप्त हैं, हम जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो पांडव थे वो शायद समझ गए होंगे कि ये जो दिव्य लीला है कहीं ना कहीं, वो जो एक चावल का दाना खाया था ठाकुर जी ने, या पत्तों का साग खाया था ठाकुर जी ने, तो उसके द्वारा ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा की भुक्त को, उनके शिष्यों की व्यवस्थाओं को भी तृप्त कर दिया। और वहाँ वो जो कुटिल नीति बनाई थी कहीं ना कहीं दुर्योधन ने, तो ठाकुर जी ने पांडवों के वासागृह में प्रकट होकर के उसको भी विफल कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ठाकुर जी ने कई बार पांडवों की रक्षा की, चाहे लाक्षागृह की बात हो, चाहे वो जो धर्म युद्ध बाद में श्री महाभारत का लड़ा गया, वहाँ पे भी ठाकुर जी ने बहुत बार पांडवों की रक्षा की। क्योंकि जिनके साथ भगवान है, जिनके साथ स्वयं नारायण है, उनका बुरा कोई कैसे कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कोई नहीं मार सकता। जिनके साथ भगवान, जिनको रखने वाले भगवान हैं, उनको कोई कैसे मार सकता है। लेकिन आपका भी तो समर्पण चाहिए कि जब ठाकुर जी का भाव जो है से पूजन करते थे पांडव, ठाकुर जी का भाव से कहीं ना कहीं आदर करते थे पांडव, तो ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं प्रेमवश होकर के सदैव उनका मार्गदर्शन किया करते थे। और यही आज के मनुष्य के लिए एक सीख है कि यदि आप प्रभु के आगे समर्पण कर देते हैं पूरा कि महाराज आपका ही सब कुछ है, आप ही करने वाले हैं, अब आप ही करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जब भी मुश्किल आए तो आप जब भगवान का स्मरण करेंगे, तो ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मत है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में किसी न किसी को भेज देगा, किसी न किसी रूप में वो ठाकुर जी, वो राधा रानी जी दिव्य लीलाएं करते हुए अपने भक्तों के कार्य हमेशा से संवारते आए हैं और आगे भी संवारेंगे। चाहे कली काल हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो। बहुत सारे लोग तो कई ऐसे महान विभूतियाँ भी आ गई हैं कि भैया कलयुग में तो भगवान आएंगे ही नहीं, हमें तो जी सच्चाई के मार्ग पे चल के कोई फायदा मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू में कांटे ज़रूर आएंगे, शुरू में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन विजय चाहे कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, जिसको ठाकुर जी चाहेंगे उसकी विजय अवश्य होगी। शुरू में मुश्किलें ज़रूर देते हैं, परीक्षाएं ज़रूर लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो सुख की अनुभूति है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही चैन भी पाया है, ये भगवान की दिव्य लीला है कि जहाँ एक चावल के दाने से ही
वो दिव्य लीला करते हुए ठाकुर जी ने पांडवों की लाज भी बचा ली, ऋषि दुर्वासा के श्राप से उनकी रक्षा भी कर ली, और कहीं ना कहीं वो जो संत सरीखे ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य थे उनको तृप्त भी कर दिया, और वो जो कुटिल नीति अपनाने वाला दुर्योधन था उसकी कुटिल नीति को विफल भी कर दिया, क्योंकि पूरा पूरा कहीं ना कहीं जोर तो लगाया था और पूरा ही कैलकुलेशन जो है वो सही थी दुर्योधन की, लेकिन उसको भी आकर के कहीं ना कहीं बदल दिया ठाकुर जी ने। यही तो है दिव्य लीला ठाकुर जी की, बांके बिहारी लाल जी की, नारायण की, माधव जी की, और वो जो राधा रानी सरकार है कहने की जो उनकी श्री शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं भक्तों का हमेशा से साथ देती रहती हैं, लेकिन गुप्त रूप से। ये रहस्य वही जानते हैं जो समर्पण रखने वाले भक्त हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।